सभी भाई बंधुओं को गुड मॉर्निंग। सभी भाई बंधुओं को गुड मॉर्निंग। सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। सभी जितने हमारे छात्र छात्रा हैं, भाई बंधु हों, सभी को जय हिंद जय भारत। आज आपका यूपी टीजीटी 2013 में जो पेपर हुआ उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जो पेपर के लिए शेड्यूल है, जो पेपर हुआ, जैसे अभी पेपर उस समय किया गया और पेपर का जब तिथि आया तो ये तिथि है। ठीक, परीक्षा फॉर्म तो भरा गया और तिथि हमारा ये है। चलते हैं प्रश्न पे चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो किस कवि का काव्य संग्रह है तो किसका है? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या आ रहा भाई? डी नंबर। क्या होगा? विजय देव नारायण शाही हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर होगा। थोड़ा आपका और जूम कर दें जिससे पूरा प्रश्न आपको स्पष्ट दिखाई दे। अगला प्रश्न देखिए, अथवा व्याकरण की दृष्टि क्या है? अथवा व्याकरण की दृष्टि क्या है? तो व्याकरण के दृष्टि क्या होता? आय होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होता है भाई? डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर होगा। अगला प्रश्न देखें, समति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा भाई? ए नंबर। क्या होगा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए नंबर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई? सी नंबर। क्या होगा? हितहरि वंश। हितहरि वंश ने किए थे भाई। अगला प्रश्न है, करुण या मधुमेह देश हमारा, यह किसने कहा? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या हो रहा भाई? सी नंबर। कार्बेलिया। क्या लिखा है? कार्बेलिया लिखा भाई। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्न से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो प्रश्न का ए सी का क्या होगा भाई? डी नंबर। वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई? डी नंबर होगा। अगला प्रश्न देखिए, गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है? गोकुलनाथ की रचना का क्या नाम है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई? ए नंबर। 84 वैश्रवण की वार्ता। अगला प्रश्न देखिए, छायावाद के स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? किसने कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा भाई? डी नंबर। क्या होगा? अगला प्रश्न देखिए, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? तो किस उपन्यास में नहीं है भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा भाई? किस में नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या हमारा आ रहा है? कब तक पुकारूं। कब तक पुकारूं। अगला प्रश्न, निम्न से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? हिंदी का अतीत का साहित्य किसने लिखा भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई? तो बी नंबर, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी लिखे थे भाई। अगले प्रश्न पे आते हैं भाई,
अगला प्रश्न देखें, किस शब्द में अ उपसर्ग है? किस शब्द में अ हमारा क्या है? उपसर्ग है। तब क्या? अभाव में। क्या है भाई? अभाव में। अगला प्रश्न लिखा, अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या होता है? अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या होगा भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा भाई? तो क्या होगा? तो बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर होगा। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है, निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। तो इसमें से द्वंद्व समास हमारा क्या होगा भाई? तो इस प्रश्न का भी उत्तर क्या है? डी नंबर, पाप पुण्य है। अगला प्रश्न देखें, और रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने किया भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी, विष्णु स्वामी ने। अगला प्रश्न पे आते हैं, लिखा है, रामानुचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो किस चीज़ के किए भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या हो रहा है? सी नंबर का है, विशिष्टाद्वैतवाद का। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक संधि का विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा भाई? तो इस प्रश्न का प्रति प्लस एक होता है। क्या होता है? प्रति प्लस एक होगा। अगला प्रश्न आते हैं, निम्न से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कौन सा व्याकरण ग्रंथ है? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब सी नंबर आएगा भाई, उचित व्यक्त प्रकरण होता है। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा भाई? ए नंबर होगा, तमस। क्या होता है? तमस। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है। कौन सा ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा? सरगुजा। क्या होता है? सरगुजा नहीं है। शिव राजभूषा ग्रंथ में किसका विवेचना मिलता है? तो किनका विवेचना मिलता है भाइयों? तो किस चीज़ का मिलता है? अलंकार का। क्या मिलता है? अलंकार का। फिर नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम, देखिए अगला प्रश्न लिखा है, फणेश्वर नाथ रेणु कौन सी कहानी है? इनकी कौन सी कहानी है भाइयों? तो इनकी कहानी क्या हमारा रस प्रिया होता है। क्या होता है? रस प्रिया। अगला प्रश्न देखिए, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मासिक सर्ग है। तो कौन सा है भाई साकेत? तो हमारा इस प्रश्न का नवम यानी 9वां है। क्या है? भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो कब किया गया? 1912 में किया गया भाई। अगला प्रश्न देखिए, निम्न से कौन रेखा चित्र विद्या की रचना नहीं है भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा? ये होगा, कठ गुलाब होगा भाई। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है क्या भाई? सार्वभौमिक होता है। क्या होता है? समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो किस पे केंद्रित है भाई? तो महात्मा गांधी जी पे। किस पे है? महात्मा गांधी जी पे। अगला प्रश्न देखिए, रीति काल के अलंकृत काल
अलंकृत काल नाम किसने दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या है? विश्वनाथ मिश्र जी ने दिए भाई। अगला प्रश्न, वारगत पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो कहाँ से प्रकाशित होते? कोलकाता से। कहाँ से होते हैं? कोलकाता। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है भाई, अगला प्रश्न लिखा है, सूर्य का अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाटकीय कृति है? तो किनका भाई कृति? सुरेंद्र वर्मा जी का है। अगला प्रश्न, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होते हैं? तो किससे संबंधित होता है? दूसरा और चौथा से होता है। दूसरा और चौथा से होता भाई। अगला प्रश्न देखिए भाई, जो मापा ना जा सके इसका सही अर्थ क्या होता है? जिसे हम मापे नहीं जा सकते हैं तो क्या कहेंगे? कलिका अपमानक कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? अपमानक। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या जवाब हमारा होना चाहिए भाई? अपर में। क्या होना चाहिए? अपर में। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कह रहा है निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो किसका सही नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा? भाव विलास केशवदास वाला क्या है? ये सुमेलित नहीं है भाई। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय तेंदु ने यात्रावृत्त संबंधित कौन सी रचना लिखी? तो कौन सी रचना लिखी है भाई? तो इस रचना का नाम क्या हुआ? सरयू पार की यात्रा। क्या है? सरयू पार की यात्रा होगा भाई। तो इस प्रश्न का उत्तर डी नंबर होगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा भाई? ए नंबर होगा, मगही। क्या होता है? मगही। दुखम सुखम उपन्यास के लेखिका हैं कौन? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या? ममता कालिया होता है। क्या होता है? ममता कालिया। अगला प्रश्न देखिए, आर्द्र का विलोम शब्द क्या होगा? आर्द्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा भाई? बी नंबर, शुष्क। आपका थोड़ा क्वालिटी में कमी होगा भाई, तो क्या करेंगे? जाकर क्वालिटी बढ़ा लेंगे और पढ़ाई में अपना ये ना सोचे धुंधला आए तो पढ़ाई ये वीडियो कुत्ते कर दें। आप थोड़ा क्वालिटी बढ़ाकर, जैसे कुछ अपने करने के लिए कुछ एडवांस में करना पड़ता है तो क्वालिटी बढ़ा लें और अपनी पढ़ाई अपना सही करें भाई। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है, निम्न से किसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है भाई? तो किनको कहा जाता है अपभ्रंश के वाल्मीकि? तो इस प्रश्न का स्वयंभू होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या हो रहा भाई? सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, जगन्नाथ में कौन सा संधि है? जगन्नाथ में कौन सा संधि है भाई? तो क्या है? व्यंजन संधि होता है। क्या होता है? व्यंजन संधि। अगला देखिए प्रश्न भाई, लिखा है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। कथन किसका है? तो ये कथन किसका होगा भाई? तो इस कथन का होता क्या हो रहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है, प्रत्यय रहित शब्द बनाइए। प्रत्यय रहित शब्द बनाना है तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा? अनुवाद होता है। क्या होता है? अनुवाद।
स्वपन का विलोम शब्द क्या होगा भाई? स्वपन का विलोम शब्द हमारा क्या होता है? जागरण होता है। क्या होता है? जागरण। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। कुटिल का विलोम शब्द क्या होगा? कुटिल का विलोम शब्द हमारा क्या होगा? तो इसमें कठोर होता है। क्या था? सॉरी, तो कुटिल का विलोम शब्द क्या होगा भाई? तो इसमें ऋजु होता है। क्या होता है? ऋजु होता है। पुरुष शब्द का विलोम क्या होगा? तो पुरुष शब्द का विलोम हमारा क्या होगा भाई? तो विलोम शब्द हमारा इसका राइट आंसर क्या हो रहा है? तो डी नंबर, कोमल होता है। क्या होता है? कोमल होता है भाई। अगला प्रश्न देखा जाए। ओछे की प्रति बालू की भीति का भाव क्या होगा भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा? सी नंबर। बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थाई होता है। क्या होता है? अस्थाई होता है। आप लोग भाई इस चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप सभी भाई बंधु ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें भाई। ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है। आह्वान का विलोम शब्द क्या होगा? तो आह्वान का विलोम शब्द क्या होगा? विसर्जन होता है। क्या होता है भाई? विसर्जन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होना चाहिए भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा? सी नंबर। क्या होगा भाई? सी नंबर। अभी इसको थोड़ा हम जूम कर दे भाई, आपको पूरा स्क्रीन पे सही से दिखाई दे। ठीक। अगला प्रश्न देखिए। खेट कौतुकम किसकी रचना है भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब रहीम जी का है। क्या है? रहीम जी का। अगला प्रश्न देखिए। इनमें कौन सा साहित्यकार सही नहीं, यानी मिलान सही नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा भाई? डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर, मिलान सही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। उपजाऊ का विलोम शब्द क्या होगा? उपजाऊ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या हो? ऊसर होता है। क्या होता है? ऊसर। अगला प्रश्न है। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो किस उपन्यास में वर्णित है भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर झूठा सच है। कैसा है? झूठा सच है भाई। अगला प्रश्न देखिए। घोटक का तद्भव रूप क्या होगा? घोटक का तद्भव रूप क्या होगा भाई? तो इस प्रश्न का होता है घोड़ा होगा। क्या होगा? घोड़ा। अगला प्रश्न देखिए। निम्न से मनोवैज्ञानिक उपन्यास किसे कहा जाता है या कहा जा रहा, लिखा होगा। ठीक। तो किसे कहा जाता है भाई? इस प्रश्न का भी उत्तर का जवाब क्या होगा? ज्ञानेंद्र को। किसे? ज्ञानेंद्र जी को। अगला प्रश्न देखिए। भाषा का सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा भाई? वाक्य होता है। भाषा का सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होता है? वाक्य होता है। अगला प्रश्न। जिसने मृत्यु की जीत लिया है वह कहलाता क्या है भाई? जो मृत्यु के जीत लिया उसे क्या कहेंगे भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा? बी नंबर, मृत्युंजय होता है। अगला प्रश्न देखिए। मध्यम वर्ग के पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या हो रहा भाई? सी नंबर, आधे अधूरे। क्या होता है? आधे अधूरे होता है। अगला प्रश्न देखिए। दूसरा, परंपरा की खोज किस विद्या की रचना है? तो किस विद्या की रचना है भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या? आलोचना होता है। क्या होता है? आलोचना होता है। अगला प्रश्न देखिए। अल्मोड़े का बाजार किस विद्या की रचना है?
तो किस विद्या की रचना होता है भाई? रिपोर्ताज होता है। क्या होता है? रिपोर्ताज होता है भाई। अगला प्रश्न देखिए, लिखा अन्य मनस्कक शब्द का आशय क्या है? तो किससे है भाई आशय? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा? बी, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरे की ओर हो भाई। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, निम्न से दलित आत्मकथा नहीं है, इनमें से कौन सा दलित आत्मकथा नहीं है भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा भाई? डी नंबर। क्या होगा? मेरी असफल। क्या होता है? मेरी असफल। ताई लिखा। अगला प्रश्न देखिए, परमानंद शब्द में कौन सा समास है भाई? परमानंद में कौन सा समास है? कर्मधारण होता है। क्या होता है? कर्मधारण। निम्न से कौन सा अलंकार है? इनमें कौन सा अलंकार है भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर रूपक है। क्या हो रहा है? रूपक हो रहा है। इमा अर्थालंकार लिखा, ध्यान रखिए भाई। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा उपन्यास है उपन्यासकार का सही युग्म नहीं है? तो कौन सा ये नहीं है भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा? डी नंबर। क्या होगा? मुझे सूरज चाहिए और सुरेंद्र वर्मा जी का ये नहीं है भाई। अगला प्रश्न देखिए, केशव कहीं न केशवा लिखा, केशवा कहीं न जाई का कहे यह पंक्ति किस कवि की है भाई? तो किस कवि का है भाई? तो इस प्रश्न का तुलसीदास जी का। किसका है? तुलसीदास। अंजो अंजो दीदी किस विद्या की रचना है भाई? तो किस विद्या की रचना है? तो नाटक है। क्या है? नाटक है भाई। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है उपदेश रसायन के रचयिता कौन है भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा? ये नंबर, जिन दत्त सूरी होंगे। अगला प्रश्न देखिए, अंगद पैज की रचना किसने की भाई? तो किसने किए भाई? इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा भाई? 65 का सी होता है। क्या होता है? ईश्वरदास है। क्या है? ईश्वरदास। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राज्य भाषा ने दर्जा दिया गया? तो आप सभी भाई बंधुओं को इस प्रश्न को याद होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए नंबर, अनुच्छेद 343 होता है भाई। अगला प्रश्न, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना का मुहावरा क्या होता है? क्या होता है भाई? सभी को भाई बंधुओं को पता होना चाहिए और पता भी होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा? अपनी प्रशंसा स्वयं करना होता है भाई। बहुत लोग कहते हैं है कर लिए और कर लिए, ये क्या है? अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने मुंह से। तो ऐसे नहीं करना, ऐसे काम करो खुद जनता करे भाई। उद्योग का संधि होगा। क्या? उद्योग का संधि होगा। उत प्लस योग होता है। क्या होता है? उत प्लस योग होगा भाई। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उस समय भाई कौन थे भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा भाई? बाल गंगाधर खेर थे। कौन थे? बाल गंगाधर खेर थे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? सी नंबर। फिर आपको नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं भाई। एक 125 प्रश्न है भाई, सभी लोग अपने इस वीडियो पर देखते रहें। ठीक, अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी कौन सी बोली है? पश्चिमी हिंदी
कौन सी बोली है भाई? कनौजी होती। क्या होती है? निम्न में से कौन सा वणिक छंद है भाई? इनमें से कौन सा वणिक छंद है? तो इस प्रश्न का उत्तर का है सी नंबर, सवैया। अगला प्रश्न देखिए भाई, निम्न में कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? सी नंबर, सीढ़ियों पर धूम में शमशेर बहादुर सिंह हैं। अगला प्रश्न देखिए, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी शब्द में कौन सा समास है भाई? तो पंचवटी शब्द में कौन सा होगा? बी, द्विगु होगा। क्या होगा? द्विगु समास। अगले प्रश्न पे आते हैं भाई, लिखा पाप और पुण्य की चिंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा भाई? बी नंबर। क्या होगा? चित्रलेख होता है। क्या होता है? चित्रलेखा लिखा है। अगला प्रश्न लिखा भाई, उदय प्रकाश द्वारा कौन सा कहानी नहीं है? उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं है? तो भाई इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पोली आंधी। क्या है? पोली आंधी होगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाटकीय कृति का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा भाई? डी नंबर। का होगा? बकरी। क्या है? बकरी। अगला प्रश्न देखिए, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? तो किस कवि को जाना जाता है भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? विद्यापति को। किसको? विद्यापति को। अगला प्रश्न देखिए, कलश का पर्याय क्या होता है? कलश का पर्याय शब्द क्या हो? कुंभ होता है। क्या होता है भाई? कुंभ होता है। अगला प्रश्न, कामिनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो उस कामिनी जो लिखा गया है तो किसका श्रद्धा दिया गया भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा भाई? हृदय का। क्या है? हृदय भाव की क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया है भाई। अगला प्रश्न देखिए, प्रबंधक चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? इनके रचयिता का नाम क्या है भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मेरुतुंग। क्या होगा? मेरुतुंग होगा। डी नंबर। निम्न से अर्ध स्वर कहलाता है। क्या है? इनमें से अर्ध स्वर कहलाता है भाई। तो क्या कहलाता है? इस प्रश्न का उत्तर सभी को पता भाई। अर्ध स्वर में किसको गिनती किया जाता है? तो क्या होता है? यह ल का लिया जाता है। क्या? तो अर्ध स्वर में यह आता है। क्या होता है भाई? यह आता है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, लिखा है किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो आगमन में नहीं है। किस में नहीं है भाई? आगमन शब्द में आ उपसर्ग नहीं है भाई। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है प्रबोध 50 ग्रंथ की रचयिता कौन है भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा भाई? डी नंबर। क्या होगा? पझाकर। क्या लिखा है? पझाकर। अगला प्रश्न, अति इंद्रिय शब्द का आशय किससे हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा भाई? ए नंबर, इंद्रियों की पहुँच से बाहर। इंद्रियों की पहुँच से क्या होगा? बाहर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं भाई, अगला प्रश्न देखिए, लिखा झीनी झीना बिनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है भाई? किस उपन्यासकार की कृति है भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा भाई? बी नंबर। क्या होगा? अब्दुल वजाहत होता है। ठीक। जो अधिक बोलता उसे कहते हैं क्या है? जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं भाई?
तो इस प्रश्न का वाचल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाचल। अगला प्रश्न देखिए भाई, लिखा है निम्नलिखित में कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है भाई? तो इनमें से किसका रचना शुद्ध नहीं है भाई? रसवंती जी का नहीं है भाई, रसवंती और सिया राम शरण गुप्त जी का नहीं है। अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है? यानी अमीर खुसरो का अन्य क्या नाम है भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा? तृतीय हिंद कहा जाता है। क्या भाई? तृतीय हिंद कहा जाता है भाई। अगले प्रश्न पे आते हैं। धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजवानिनी इस पंक्ति के लेखक हैं भाई कौन? तो इस पंक्ति के लेखक कौन होंगे भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भारतेय तेंदु हरिश्चंद्र जी हैं भाई। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी नंबर। अगला प्रश्न है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? तो यह कथन किनका है भाई? तो इस कथन का उत्तर का जवाब क्या होना चाहिए भाई? प्रश्न का उत्तर का जवाब हमारा क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जयशंकर प्रसाद जी का। किसका है भाई? जयशंकर प्रसाद जी का। अगला प्रश्न देखिए, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे भाई? तो किससे संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा? बी नंबर। क्या होगा? इन दो से। क्या होता है? जो शीघ्र ही किसी बात की युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा? सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। लिखा प्रत्येपन मति। अगला प्रश्न पे आते भाई, लिखा है विवसा रस का स्थायी भाव क्या होगा भाई? इसका स्थायी भाव क्या होता है भाई? जुगुप्सा होता है। क्या होता है? जुगुप्सा। सूरदास किस उपन्यास का वो चर्चित पात्र हैं? तो किस लिए भाई फेमस हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर का सिया रंग भूमि से। किससे हैं? रंग भूमि से भाई। अगला प्रश्न देखिए भाई, लिखा है कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव क्या होगा भाई? तो इसका भाव क्या होगा? इस भाव का उत्तर क्या होगा? ए नंबर का है। एक विपत्ति से छुटका दूसरी में आ पड़ना भाई। एक विपत्ति से क्या होगा ना? छुटका दूसरे विपत्ति में शामिल हो गए भाई। क्या? अगला प्रश्न देखिए, साए में धूप वाक्य कीर्ति के रचयिता हैं कौन भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा? बी नंबर। क्या होगा? दुष्यंत कुमार हैं। क्या हैं? आसक्त का विलोम क्या होता है? आसक्त का विलोम क्या होता है? तो विरक्त होता है। क्या होता है भाई? विरक्त होता है। वह पंत बंधु था उपन्यास का लेखक कौन है भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या हो रहा है भाई? नरेश मेहता है। क्या है? नरेश मेहता है। अगला प्रश्न देखिए, तत्तीय समाज से किसका संबंध है भाई? तत्तीय समाज से किसका संबंध है? तो किससे भाई समझ है? भारतेय तेंदु हरिश्चंद्र से। कम 5-6 क्वेश्चन भारतेय तेंदु से पूछा गया है। इस प्रश्न में देख रहा हूँ पेपर में, और अन्य भी लेखक से पूछा गया। कह रहा है विज्ञान गीता की रचना किसने किया भाई? विज्ञान गीता की रचना किसने की है? तो इस प्रश्न का उत्तर का क्या है? केशवदास। कौन है भैया? केशवदास। अगला प्रश्न देखिए, आदि काल को बीज पवन काल के नाम
किसने दिया? तो किसने दिया भाई, आप सभी को पता होगा भाई। तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा भाई? सी नंबर, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी दिए। तो इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर होगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, लक्ष्मीपुरा किस विद्या की रचना है? तो किस की रचना है भाई? रिपोर्ताज। क्या है? रिपोर्ताज। राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा भाई? सी नंबर। क्या होगा? पैरों में पंख बांधकर। पैरों में क्या है? पंख बांधकर। अगला प्रश्न देखिए भाई, बिनु पग चले सुनी कान्हा, इसमें कौन सा अलंकार है भाई? इनमें कौन सा अलंकार है? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या हो रहा है भाई? ये नंबर विभावना होता है। क्या होता है? विभावना। निम्न से किस कवि ने सत्सई की रचना नहीं की? इनमें कौन सी कवि सत्सई की रचना नहीं की भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा? बी नंबर, सेनापति। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है भाई? तो इस रचनाकार के, तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या हो रहा भाई? बी नंबर। क्या हो? मुकुलदास हैं। कौन है भाई? मुकुलदास। अगला प्रश्न देखिए भाई, देसिल बना सबजन मिठा, यह प्रसिद्ध युक्ति किसने कही भाई? तो इस किसकी कथन है भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या है? विद्यापति है। क्या है? अकाल पुरुष गाधी किसने इस जीवनी की रचना की है भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा भाई? ए नंबर, जैनेन्द्र होंगे। क्या हो गए? जैनेन्द्र। अगला प्रश्न देखिए, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा उदाहरण नहीं, उच्चतर नहीं है भाई? अगला प्रश्न देखिए, कबीर किस शासक के समकालीन थे? सभी लोगों को पता होगा भाई, कबीर किस शासक के समकालीन आए थे भाई? तो किसके थे? तो सिकंदर लोदी के। सिकंदर लोदी के भाई। अगला प्रश्न देखिए, निम्न से कौन शिलांकित कृति है? तो कौन सा शिलांकित कृति होगा भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा भाई? बी नंबर। क्या होगा? राउलवेल। आदि काल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया भाई? तो किसने दिया भाई? मिस्र बंधु ने। किसने दिया? मिस्र बंधु ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रेम का पंत कराल महा तरवारी का धार पे धावनो है, इस पंक्ति में कौन सी रचयिता है? कौन इनकी रचयिता है भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या हो रहा भाई? डी नंबर, बोधा। क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्सव होता है। क्या होता है? अगला प्रश्न देखिए भाई, लिखा अर्धक थानक किस विद्या की रचना है? ठीक, अर्धक थानक किस विद्या की रचना है? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा? सी, आत्मकथा। क्या होता है? आत्मकथा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न से प्रत्यय रहित शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है? तो इसका उत्तर क्या हो? दुगुण, बी नंबर। हिंदी में स्वच्छंदवाद का कवि किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है राम नरेश त्रिपाठी को। अगला प्रश्न है, चंद्रिका का पर्याय क्या होता है भाई? चंद्रिका का पर्याय क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा भाई? सी नंबर, कौमुदी। क्या है? कौमुदी।
अगला प्रश्न देखिए भाई, समरस से जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था। चेतन एक विलसती आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है भाई? कौन सा रस है? शांत रस। क्या है? शांत रस। आप सभी भाई बंधुओं इस चैनल को आप लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। अगला प्रश्न है, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा भाई? तो इस प्रश्न का हमारा जवाब क्या होगा? ए नंबर, रामधारी सिंह दिनकर। क्या होंगे? रामधारी सिंह दिनकर होंगे भाई। अगला प्रश्न है, न बहुत गर्म न बहुत ठंड कहलाता क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा भाई? डी नंबर। क्या होगा? समशीतोष्ण होता है। अगला प्रश्न है, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? तो रचना का नाम क्या है? भरतेश्वर बाहुबली दास जी हैं। अगला प्रश्न आते हैं भाई, अगला प्रश्न देखिए, लिखा है, हम विष पाए जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा? सी नंबर। क्या होगा? बाल कृष्ण शर्मा नवीन। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा? अरोभाष। क्या है? निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें क्या है? डी नंबर कथन सत्य नहीं है। आप सभी भाई बंधु इस चैनल को आप लोग ईमानदारी से अभी सब्सक्राइब ना किए हो तो आपको पैसा देना ना भाई। एक सब्सक्राइब करने से आपको कोई उत्तर होगा नहीं। ये बस इतना हमारे एक मोटिवेशन आपको पढ़ाई तक हर वीडियो पहुंच सकता है और अपनी कर सकते हैं। इसी में सभी भाई बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।